लखनऊ वाले तो छा गए, लखनऊ वाले तो छा गए, सबके मन को भा गए। और श्याम कुमार जी ने इतने प्यार से बुलाया, हम मुंबई से चलकर आपके बीच में। कविता समाप्त हो गई है, आप लोग भी बजा सकते। हाँ बिल्कुल लोड नहीं लेना सर, जहां जहां खत्म होगी मैं बताता जाऊंगा। अब दिक्कत यह है कि बजाए कौन, सबके हाथ में मोबाइल आ गया है। मोबाइल में एक परेशानी ये होती है भाई साहब कि वो खुद तो बजाएगा नहीं, बाजू वाला बजाए, हिलाए मत हिलाए मत, वो मेरी दुकान को खराब करता है। अब क्या है, आप क्यों लाइव ले लिए, 4 लाइन हो गया, लाइव सुनो, इसका अपना मजा है। नुकसान ही है, आप ये रिकॉर्ड करोगे, अपनी गर्लफ्रेंड को भेजोगे और कल मुझे देख के खुश होएगी, उसके सारे SMS मेरे पास आए, आपको कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए प्रणाम करता हूँ और सलाम करता हूँ। एक चर्चा और करनी थी, सुधीर जी आपको मैं प्रणाम करता हूँ। साध्वी जी, ये एक ऐसे शख्स हैं, 63 साल में ये डूबती हुई नैया को इन्होंने बचाया, आर्थिक रूप से बहुत बड़ा समर्थन किया, मदद किया। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। एक बार सुधीर जी के लिए ताली बजाएं। और माशाल्लाह पूरे 3 घंटे आप बैठे रहे, कवियों का सम्मान किया, मैं आपका सम्मान करता हूँ। मैं 15 दिन से सोच रहा था लखनऊ जाऊंगा, सुधीर जी से मिलूंगा, सुधीर जी कैसे दिखते होंगे, क्या हेल्थ होगी, क्या हाइट होगी, पर्सनालिटी होगी कि पर्सनालिटा होगा। मैं सर ऐसा सोचता था, लेकिन मैंने कैसा सोचा और सुधीर जी कैसे निकले, मैं 4 लाइन में सम्मान करता हूँ। सुधीर जी तो महान हैं, सुधीर जी तो महान हैं, ये पूरी महफिल की शान है। और हम तो समझ रहे थे देवानंद होंगे, मगर ये तो दबंग के सलमान खान। वाह 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 भाई, ऐसा मेरा पेमेंट पक गया भाई। मेरे को मालूम है कि श्याम जी आपको बहुत बहुत बधाई। 63 वर्ष से सर हिम्मत का काम है साहित्य की अलग को जगाना, और आप लोगों को मैं बधाई देता हूँ। अपना कीमती समय निकालकर सर के आयोजन में आते हैं, एक बार आप लोग अपने लिए ताली बजाएं। थैंक यू। बहुत सारे सवाल पत्रकार करते हैं, श्याम जी ये टोन कहाँ से आई, पूरे देश में पूछते, ये टोन जो स्टाइल अंदाज आया कहाँ से आया। आज पहली बार आपको बताता हूँ, ये मेरे दादाजी ने मुझे सिखाए। दादाजी ने एक दिन बैठे, बेटा मेरी 2 लाइन नोट कर, तो मैंने लाइन ही नहीं उनका स्टाइल भी नोट किया। दादाजी ने पहली बार सुना है जब मैं 8 साल का था। दादाजी बोले, ऐसी वाणी बोलिए जम के झगड़ा होए, ऐसी वाणी बोलिए जम के झगड़ा होए, पर उससे कभी ना बोलिए जो आपसे तगड़ा हो। ये स्टाइल मेरे दादाजी का था, वो मेरे को उन्हीं ने सिखाए। एक चीज और पूछा दादाजी, जैसे 50-60 महिलाएं बैठी हैं, मैं कैसे पहचानूंगा इसमें कौन कौन शादीशुदा है? बोले बेटा बहुत आसान है, जिसके गले में मंगलसूत्र लटका हो समझ जाना वो शादीशुदा है। अच्छा, मैंने कहा 150-200 पुरुष बैठे हो और उसमें एक सरदार जी भी हूँ, प्रणाम करते सिद्धू जी को, तो अब मैं कैसे पहचानूंगा? अब 100-200 पुरुष हैं, अब मैं कैसे पहचानूंगा इसमें कौन कौन शादीशुदा है? बोल बेटा तो उससे भी आसान, मैं कैसे? बोली जिसका मुंह मंगलसूत्र की तरह लटका हो समझ जाना वो शादीशुदा। तो दादा हाथ थोड़ा सा हंस दो, ताली बजा दो, तो कुआना होने का सबूत दे दो। प्रणाम करते हैं आप, बहुत अच्छे हैं आप। मैं क्या बताऊं, जहां जाता हूं लोग छेड़ते हैं, घेरते हैं, वहीं से हास्य कविता शुरू हो जाती है। ये वो देश है जहां मौत से हंसी निकल के आती है, आदमी मरते मरते हंसाता है। 2 लाइन आपको सुनाता हूँ, पसंद आए तो ताली बजाना और पसंद ना आए तो ज्यादा बजाना। ऐसा लगना चाहिए आज सारे समझदार लखनऊ के रविंद्रालय में ही है। कहाँ जा रहे हैं?
जी। अच्छा अच्छा, मैं देख रहा हूँ ये आत्मा क्यों भटक रही है जब से। प्रणाम करते हैं आप। अच्छा सा पड़ोस ढूंढ रहे हैं, जब पुरुषों में ही बैठ रहे हैं तो कहीं भी टिक जाओ। मैडम बैठा लो थोड़ी देर इनको पड़ोस में, ये आपके पीछे ही जा रहे हैं। प्रणाम करते हैं। बहुत अच्छा भैया, क्या है क्रम टूट जाता है तो हम मौत से कैसे हंसी निकलती है, 2 लाइन सुनाते हैं। फांसी पे चढ़ते हुए कैदी से जज साहब ने कहा, फांसी पे चढ़ते हुए कैदी से जज साहब ने कहा, अपनी अंतिम इच्छा बताइए। कैदी बोला मेरे बदले आप ही लटक। ये मुंह से हंसी निकलती है, आदमी यहाँ से हंसाता है, बहुत अच्छा लग रहा है। फिर मेरे को एक साधु जी मिल गए सर फ्लाइट में, कहाँ जा रहा है? मैं कहा रंग भारती का बहुत बड़ा महोत्सव है। बोले वहाँ क्या होता है? मैंने कहा वहाँ पहले गधे की पूजा होती है, उसके बाद मेरा सम्मान होता है। तो बोले तुम भी उसी श्रेणी में आते? मैंने कहा कल के अखबार में उसी के साथ मेरा फोटो छपेगा। तो बहुत बढ़िया जगह जा रहा हूँ, मैं प्रणाम करता हूँ। ये भी हास्य का अंदाज है, मगर मैंने कहा आदमी बड़े सच्चे और नेक लोग हैं। बोले कौन कौन है? मैंने कहा श्याम जी है, 80+, और कब से जब से होश संभाले, जब से कवि सम्मेलन को संभाले हैं, और ये आयोजन में इतने इतने पवित्र लोग आते हैं। बोले बेटा मेरी एक बात याद रखना, जो सच्चे अच्छे और पवित्र लोग हैं वो कभी स्वर्ग में नहीं जाते। मैंने कहा आप डरा रहे हो? नहीं नहीं बेटा मेरी दूसरी लाइन सुन, अच्छे सच्चे पवित्र लोग स्वर्ग में नहीं जाते, जहाँ जाते हैं वहीं स्वर्ग बना देते। आपने छोटी सी महफिल को स्वर्ग बना दिया, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। और मेरे दुनिया में कहीं कार्यक्रम हो, टीवी में हो, देखा आपने 2 खूबसूरत हस्तियां सामने होती हैं, शेखर सुमन जी। आज के सुधीर जी मेरे शेखर सुमन है, और सेकंड सिद्धू जी जो सेकंड रो में है। आज मेरे आप सिद्धू जी, बहुत अच्छा। 18 साल पहले सुधीर जी द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज आया, स्टेज पे 5 लोग फाइनल में खड़े थे, और उसमें तो ये भी गए थे विश्वकर्मा जी, राजेश जी ने भी लखनऊ से एक एंट्री की थी। आइए इनका भी सम्मान कर दीजिए। ये द ग्रेट इंडियन